मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। कांग्रेस एमपी उम्मीदवार 47 साल सियासी जिंदगी में अवाम के लिए क्या किया जवाबदेह। आलमू में मुनाकिदा किसान मोर्चा इजलास से एमपी डी अरविंद का खिताब। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र अब तक 1.22 करोड़ नकद रकूमात के अलावा 1.28 करोड़ मालियत, सोना व दीगर कीमती अशिया को जब्त करने का इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया था। श्रीगोंडा मंडल में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। शाहनिजामाबाद के बीआरएस भवन में शानदार पैमाने पर बीआरएस यौम तासीस तकारीब का किया गया इनेकाद। पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई अंजाम देने वाले प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन जीवन रेड्डी, एमपी उम्मीदवार बाजूटी गोवर्धन के अलावा अर्बन के साबिक एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता व जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने की शिरकत। कांग्रेस पार्टी पर अवाम एतमाद करने वाली नहीं है। निजामाबाद पार्लिमानी हल्के से इंतखाबी तैयारियों के इजलास से बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजूटी गोवर्धन का खिताब। बांसवाड़ा में बीआरएस पार्टी की यौम तासीस के मौके पर साबिका कानून साज असम्बली स्पीकर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए परचम कुशाई अंजाम। आवारा कुत्तों की कसरत में बेतहाशा इजाफा। धर्मपुरी हिल्स में 4 साल मासूम बच्ची अनाबिया पर आवारा कुत्तों का हमला। मजलिसी कायदी ने सरकारी दवाखाने पहुंचकर तेज रफ्तार इलाज को करवाया मुमकिन। जमीयतुलमा साटापुर की जानिब से मौजूदा हालात को मुल्क में इंतखाबी सरगर्मियों पर खुसूसी इजलास और जलसे-आम का 28 अप्रैल बरोज़ इतवार साटापुर में इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत में बेतहाशा इजाफा। धर्मपुरी हिल्स में 4 साल मासूम बच्ची अनाबिया पर आवारा कुत्तों का हमला। मजलिसी कायदी ने सरकारी दवाखाने पहुंचकर तेज रफ्तार इलाज को करवाया मुमकिन। सुबह के अवलिन सातों में शहर के डिवीज़न नंबर 12 धर्मपुरी हिल्स में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 4 साल मासूम लड़की अनाबिया सुबह 6 बजे के करीब घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते ही 4 आवारा कुत्तों ने मासूम बच्ची पर हमला करते हुए इसे बुरी तरह काटते हुए जख्मी कर दिया। बच्ची के वालिद व मुकामी अवाम ने आवारा कुत्तों से बच्ची की जान बचाकर इसे सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया और बच्ची के अफराद खानदान ने मजलिसी कायदीन को इस हादसे की इत्तला दी। मजलिसी कायदीन ने म्यूनसिपल कमिश्नर को इस वाक़े की इत्तला दी और फौरी तौर पर मासूम बच्ची को तेज रफ्तार इलाज करवाने के लिए नुमाइंदगी की। और सदर जिले मजलिस शकील अहमद फाजिल व डिप्टी मेयर इदरीस खान ने मजलिसी कोऑपरेटर्स व कायदीन के हमरा सरकारी दवाखाने का जायजा हासिल किया। म्यूनसिपल कमिश्नर ने एडिशनल कमिश्नर शंकर, डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र, MHO साजिद और SI महपाल पर मुश्तमिल एक टीम तैयार करते हुए सरकारी दवाखाने रवाना करते हुए जख्मी बच्ची के इलाज का जायजा लिया। बल्दी की टीम और मजलिसी कायदीन ने RMO डॉक्टर लोहिता से मुलाकात करते हुए बच्ची के लिए हर मुमकिन इलाज करवाने के लिए नुमाइंदगी की। बच्ची के इलाज के लिए मजलिसी कायदीन की जानिब से माली इमदाद फराहम की गई, जिस पर बच्ची के अफराद खानदान ने मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर पेश किया। और इस मौके पर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने बताया कि डिवीज़न नंबर 12 और 13 में आवारा कुत्तों की कसरत की शिकायत
को म्यूनसिपल कमिश्नर के इल्म में लाया गया है। इन्होंने आवारा कुत्तों को दूर दराज मकामात पर मुंतकिल करने और कुत्तों की कसरत की रोकथाम के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर, अब्दुल अली बागबान, एजाज हुसैन, मोहम्मद मुनव्वर अली, टाउन मोतमिद व कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद, मजलिसी कायद शेख खलील, अजीज़ राही व दीगर मौजूद थे। सुबह एक वाक़या हुआ धर्मपुरी हिल्स में, वार्ड नंबर 12 में। हमारी भांजी है जिसका नाम अनाबिया है, 4 साल की लड़की है। फजर में 5 बजे के टाइम पर 4-5 कुत्ते मिलकर अटैक करे और हम बहुत सीरियस मामला था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेकर आके फिर यहाँ पे वैक्सीन वगैरह दिए और थोड़ा मसला क्रिटिकल था। और मैं हमारे MIM के जो टीम है वो आए हमारी और बहुत हेल्प करे, और हमारे म्यूनसिपल एडिशनल कमिश्नर साहब और बहुत सारे जवान वगैरह जो भी म्यूनसिपल के जो टीम है उन्होंने आकर हमारी हेल्प किए। और म्यूनसिपल के कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये डॉग्स का कुछ कीजिए सर, और ये डॉग्स के लिए कुछ सख्त से सख्त एक्शन लीजिए सर। बहुत बच्चों के लिए हानिकारक हो जा रहा सर, ये छोटे छोटे बच्चों पे अटैक कर रहे। 10-10 जनों की गैंग है सर। वो बच्चों को दिन में भी होंगे, रात में होंगे, अटैक कर रहे, ऐसे ही बच्चों को तकलीफ़ दे रहे सर। इस पर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए सर, कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है। और हमारे MIM की जो टीम है उनका तहे दिल से ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, बहुत हेल्प किए, और हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी शुक्रगुजार हूँ। आज डिवीज़न नंबर 12 में इत्तेफाकी आदेश के तौर पर उसके एक बच्ची जिसका नाम अनबिया है उसको काटने की वजह से मकामी लोगों ने एरिया कारपोरेटर को और मजलिस के जिम्मेदारों को फ़ोन किया। साथ ही हम लोग एक्शन में आते हुए मैडम से बात करें और कमिश्नर साहब से भी बात करें, तब कमिश्नर साहब इन्वॉल्व होते हुए इसको स्पेशल तरीके से इलाज कराएंगे बोल के यकीन दहानी कराएं, और उम्मीद करते हैं कि इलाज अच्छा चल रहा है। और हम बजात खुद भी तमामी निज़ामत के MIM यूनिट आके देख के डॉक्टर से बात करी और इत्मीनान बख्श इलाज चल रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहूँ कि म्यूनसिपाल्टी की तरफ से डेली कुत्तों को पकड़ने का टीम हर वार्ड वाइज जाता है। इत्तेफाक से कुत्ते बहुत ही ज़्यादा है, कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा कुत्तों को यहाँ से निकाल बाहर फेंकें, क्योंकि कानूनी तौर पर भी मारने का कोई अहकाम नहीं है। इस वजह से इसको पकड़ कर दूसरे जंगलों में छोड़ना पड़ता है। ये केसेस कंटिन्यू 1 वीक में एक बार केसेस आते जा रहे हैं, तो म्यूनसिपल की तरफ से क्या कर रहे हैं? म्यूनसिपल की तरफ से तो जनरली हम రెగ్యులర్లీ డివిజన్ వైజ్ ఏదైతే డాగ్స్ ఉంటాయో స్ట్రే డాగ్స్ వాటిని మేము పట్టుకుంటున్నాం. కానీ అది ఏంటంటే ఇది మనమేమి ఒక రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియాలో ఉండవు. ఒక చోట మనం పట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో చోటు నుంచి వస్తూనే ఉంటాయి. ఇట్స్ ఏ డైనమిక్ ప్రాసెస్, మొత్తము సిటీ మొత్తం తిరుగుతూనే ఉంటాయి. కాబట్టి అందుకే మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మీ దృష్టికి వచ్చినప్పుడు మా దృష్టికి తీసుకురండి, తక్షణమే మేము డాగ్ క్యాచింగ్ टीम पंపించి వాటిని పట్టించే ఏర్పాటు చేస్తాం। करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, कैसे रिजल्ट तो क्या होता है, इसको पूरा आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो एक्सपेक्ट करने का है तो एंटायर निज़ामाबाद कॉरपोरेशन में एक ही दिन एक ही घंटे में पूरों को करना पड़ेगा। उतना तो मैन पावर और मैकेनिज़्म नहीं है, इसलिए हमारा को जैसे हमारा नॉलेज में आते रहते हैं हम उसको कैच करते रहते हैं। इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस, रेगुलरली चलते रहता है। जमीयतुलमा साटापुर की जानिब से मौजूदा हालात व मुल्क में इंतखाबी सरगर्मियों पर खुसूसी इजलास और जलसे आम का 28 अप्रैल बरोज़ इतवार साटापुर में इनेकाद, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमीयतुल उलमा मंडल रिंजल ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम मौजूदा हालात और मुल्क की इंतखाबी सियासत में हमारी ज़िम्मेदारी के उन्वान पर एक इजलास शऊर बेदारी रखा गया है। ये इजलास बमुकाम YZ गार्डन फंक्शन हॉल साटापुर रूबरू यूनिक स्कूल में रखा गया है। बतारीख़ 28 अप्रैल बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले दक्कन की मारूफ व मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब, नाजिम व शेखुल हदीस इदारा अशरफुल हैदराबाद तशरीफ़ ला रहे हैं।
इंदलवई जामे मस्जिद पर गुलाल फेंकने के वाक़े पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी, अशरार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन ने पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर से मुलाकात करते हुए जिले के इंदलवई मंडल मुस्तक़र में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान बाज़ अशरार की जानिब से जामा मस्जिद पर गुलाल फेंकने के वाक़े पर तहरीरी नुमाइंदगी की और शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। 24 अप्रैल की शाम इंदलवई मौज़े में हनुमान जयंती का जुलूस निकाला गया और जुलूस के जामे मस्जिद के सामने पहुंचने पर बाज़ शरपसंदों ने नारेबाजी करते हुए मस्जिद के बाबुल दाखिला के गेट और अंदरूनी हिस्से में गुलाल फेंका गया। इस वाक़े की मुकामी मुसलमानों ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को इत्तला दी। सदर मजलिस ने टाउन मजलिस निज़ामाबाद को इस खुसूस में पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदगी करने की हिदायत दी। आज शाम सदर टाउन मजलिस व जिले तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, मोहतमिद टाउन मजलिस व माउन रुकन मोहम्मद शहबाज, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स व नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीर अहमद, एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, अली सैयद, रफ़ीउद्दीन, मुस्तहसिन, अरशद पाशा ने पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर से इनके चैम्बर में मुलाकात की और तहरीरी शिकायत पेश की। इस मौके पर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि जिले में वक्फे से शरपसंद अनासिर पुरअमन फिजा को मकदर बनाने और इश्तियाल अंगेजी के जरिए फिरका वाराना कशीदगी को हवा देने में सरगर्म है। इंदलवई मौज़े में भी जुलूस के दौरान दिल आवेज नारों के जरिए जामा मस्जिद पर गुलाल फेंका गया, जबकि 2 दिन कबल निज़ामाबाद शहर की मस्जिद कच्चियान की तस्वीर से छेड़छाड़ करते हुए मीनारों पर जाफरानी परचम और जय श्री राम के नारों के जरिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। इन्होंने वाज़ेह किया कि हर त्यौहार के मौके पर शरपसंद अनासिर जिले की पुरअमन फिजा को मकदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम तबके की जानिब से अमन व अमान की फिजा की बरकरारी के लिए हमेशा ताउन दिया जाता रहा। इन्होंने इन वाक़यात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और जिले में मौज़ूआत में मसाजिद के पास पुलिस पैक्ट कायम करने, शरपसंदों को गिरफ्तार करते हुए सजा देने का मुतालबा किया। अलावा कल रात टाउन मजलिस निज़ामाबाद की जानिब से इंदलवी वाक़े पर ACB से फ़ोन पर नुमाइंदगी की गई थी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जामे मस्जिद इंदलवई पर गुलाल फेंकने और कच्चियान मस्जिद की तस्वीर से छेड़छाड़ के वाक़े का जिले पुलिस ने सख्त नोट लेते हुए इंदलवई और निज़ामाबाद पुलिस स्टेशनों में अशरार के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन्होंने कहा कि कल रात वाक़े की इत्तला पर ACB निज़ामाबाद राजा वेंकट रेड्डी ने इंदलवई पहुंचकर सूरत हाल का मुआयना किया और पुलिस स्टेशन में अशरार के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इन्होंने वाज़ेह किया कि जिले में अमन व अमान की फिजा की बरकरारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम रूबे अमल में लाए जा रहे हैं और बिना इजाज़त DJ के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने वाज़ेह किया कि जामा मस्जिद इंदलवई के सामने पुलिस पैक्ट की तैनाती अमल में लाई गई है। इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाने के लिए सख्त सियानती इंतजामात करने का निज़ामाबाद कलेक्टर रिटर्निंग अहदेदार राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के की नशिस्त के लिए इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाने के लिए सख्त सियानती इंतजामात किए जा रहे हैं। वो इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दामात करने का इजहार किया। वो इंतखाबात से मुताल्लिक़ा ज़िले निज़ामाबाद के लिए मुक़र्रर करदा मुबस्सिरीन व महकमे पुलिस से मुताल्लिक़ा ऑब्जर्वर से आज यानी बरोज़ हफ्ते को कलेक्ट्रेट में इजलास इनेकाद अमल में लाया गया। BRS MP उम्मीदवार बाजरेटी गोवर्धन की फतह के लिए निज़ामाबाद अर्बन के साबिक़ MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। जिले निज़ामाबाद के मरकज़ पर साबिक़ MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने पार्लिमानी इंतखाबात के तहत BRS पार्टी MP उम्मीदवार बाजरेटी गोवर्धन की हिमायत में शहर के डिवीज़न नंबर 26 अपना बाजार से शिवाजी नगर तक घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करते हुए BRS पार्टी के MP उम्मीदवार बाजरेटी गोवर्धन को बारीक सरे से फतेह दिलाने की अपील की और कहा कि साबिक़ वज़ीर आला KCR के अहकामात के मुताबिक MP उम्मीदवार के तौर पर बाजरेटी गोवर्धन को मुक़र्रर किया गया, लिहाजा पार्टी से वाबस्ता कारकुनान व अवाम इनकी तायद करते हुए फतेह दिलाने की ताकीद की और बताया कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात के मौके पर 6 गारंटी स्कीमात के नाम पर हुकूमत हासिल करते हुए अवाम को धोखा दिया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुक्मरानी में करंट की कटौती व फसलें खुश्क होने की वजह से किसान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो रियासती वज़ीर आला व इनके वज़रा दहली के इतराफ़ एक नाव घूमने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद मेयर नीतू किरण, शहरी सदर इसराजू, साबिक़ नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, सत्य प्रकाश, सुजीत सिंह ठाकुर व दिगर ने शिरकत की। ఇంకా ముందుకు తీసుకొని పోవాలని చెప్పేసి మరి మేము ఈరోజు ప్రజల ముందుకు వచ్చాం। అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి నిర్ణయాన్ని మేము శిరసావహిస్తూ మరి ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు వచ్చినాయి। పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా
మా పార్టీ అభ్యర్థి బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారిని గెలిపించాల్సిందిగా మేము అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ప్రజలు ఇప్పటికే మేము కాంగ్రెస్ని నమ్మి మేము మోసపోయినామని చెప్పేసి ఏదైతే ప్రజలు భావిస్తూ ఉన్నారో మాకు రెండవ అవకాశం వచ్చింది. ఖచ్చితంగా మేము టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పార్టీ అభ్యర్థి బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారిని గెలిపిస్తామని చెప్పేసి ప్రజలు అనడం కూడా మేము వింటూ ఉన్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందరు ఎంపీలు గెలిచినట్టయితే తప్పకుండా మరోసారి పార్లమెంట్లో మన గలం విప్పొచ్చు. बीआरएस पार्टी की यौम तासीस के मौके पर साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई अंजाम दी। आज बीआरएस पार्टी की यौम तासीस के मौके पर साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के उसूल के लिए कोशिश करने की वजह से टीआरएस पार्टी की तरक्की होने के ताल्लुक से इन्होंने याद दहानी करवाई। इन्होंने बताया कि हालात में होने वाले रद्द अमल के तहत टीआरएस पार्टी को बीआरएस पार्टी में तब्दील कर दिया गया। वह साबिक़ा सीएम केसीआर की क़यादत में तेलंगाना के अवाम के लिए कई फलाही स्कीमात को न सिर्फ मुतारफ़ करवाया गया बल्कि इन स्कीमात के समराज से हर एक मुस्तहिक़िन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक करते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को स्कीमात के सम्राट से फ़ायदा पहुंचाया गया। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत के दौर इख्तिदार में ही बेरोजगार में इजाफा हुआ है और वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत अमियानी के लिए काम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रूब अमल में ना लाने वाले तयख़ुनात के जरिए अवाम को वरगलाकर कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा म्यूनसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर, बीआरएस कायदीन कृष्णा रेड्डी, अंची रेड्डी, एजाज, दासरी श्रीनिवास, उदय व दीगर ने शिरकत की। नाटकाలు ఆడుతూ ఉన్నారు. बीजेपी पार्टी ఉంది, మైక్ పట్టుకొని वो कर देऊंगा ये कर देऊंगा, क्या करते भाषण करते खत्म. भाषण के सिवा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है. రైతులకు చట్టబద్ధత కలిగిస్తానో రేటు కలిగించినావా? సాలుకు 2 కరోడ్ ఉద్యోగాలు ఇస్తానో యువకులకు 2 కరోడ్ నల్లధనం తీసుకొచ్చి పంచుతానో పంచినా 1 రూపాయి అన్నా? నీ అదాని నీ అంబానీ నీ ఎంబడి ఉంటోడు నీ లక్షలకు చందాలు ఇచ్చేటోళ్లకు 10 లక్షల కోట్ల రూపాయలు నువ్వు రుణం మాఫీ చేస్తావు. కాంగ్రెస్ పార్టీ గతి. ఆగస్టు 15 తారీఖు వల్లగా ఇవన్నీ అమలు చేస్తే మా హరీష్ రావు గారు శాసనసభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తున్నాను. నిన్న అమరవీరుల స్థూపం దగ్గర పెట్టేచ్చాడు. నువ్వు పోయినావా? నువ్వు ఇచ్చిన రాజీనామా? ज़िले निज़ामाबाद की बीआरएस पार्टी दफ्तर में इनेक़ात अमल में लाए गए। रियासत तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर जिले के सदर जीवन रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। शहर निज़ामाबाद के मरकज़ पर वाक़ बीआरएस पार्टी दफ्तर में इनेक़ात अमल में लाए गए यौम तासीस के मौके पर जिले निज़ामाबाद सदर जीवन रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस प्रोग्राम में साबिक़ा रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के अलावा बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि साबिक़ा सीएम केसीआर के दौरे हुकूमत में सिर्फ 9 साल दौर इख्तिदार में कई तरक्याती फलाही बहबूदी स्कीमात को मुतारफ़ करवाते हुए मुल्क में अव्वलिन मुकाम हासिल किया। वो कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के सिर्फ 4 माह के बाद अवाम की जानिब से फिर दोबारा तब्दीली की ख्वाहिश की जा रही तो उस वक्त की हुक्मरानी का अंदाज होता है। इन्होंने कहा कि पानी दस्तियाब में ना होने की वजह से फसलें खुश्क हो रही तो किसानों की जानिब से खुदकुशी का सिलसिला जारी है, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। और साबिक़ा सीएम केसीआर की जानिब से निज़ामाबाद बीआरएस एमपी उम्मीदवार के तौर पर बाजिरेड्डी गोवर्धन को खतियात दी गई हैं तो वो यकीनी तौर पर भारी अक्सरियत से फतेह हासिल करेंगे। इन्होंने कहा कि 6 गारंटी के नाम से अवाम को वरगलाते हुए इख्तिदार हासिल करने वाली कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहम करने के अलावा कुछ नहीं किया। वो रियासती सतह पर बीआरएस पार्टी की यौम तासीस की तक़रीब को पार्टी के कायदीन वो हर एक शख्स एक त्यौहार के तौर पर मनाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में रियासत में बीआरएस पार्टी की जानिब से मुकाबला करने वाले पार्लियामानी उम्मीदवारों को हर एक शख्स अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में जिले निज़ामाबाद सदर जीवन रेड्डी, निज़ामाबाद मेयर नीतू किरण, जेडपी चेयरमैन विठल राव, सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, साबिक़ा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। बोधन शहर के रक्कासपेट इलाके में मुकामी रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी के अहकामात के मुताबिक कांग्रेस कायदीन की जानिब से कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में इनेक़ात अमल में लाए गए। इंतखाबी मुहिम तशरीह में रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने की शिरकत। पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र बोधन साबिक़ा वज़ीर एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी के अहकामात के मुताबिक शहरी कांग्रेस सदर पातशाह मोहिउद्दीन, वर्किंग प्रेसिडेंट
हरिकान चारी कौंसलर शरत रेड्डी के अलावा खुसूसी कायदीन व कारकुनान के ज़ेर एहतमाम इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकात अमल में लाया गया। इस इंतखाबी मुहिम में रियासत तेलंगाना उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना में गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयख़ुनात को अमली जामा पहनाते हुए इन 6 गारंटी स्कीमात के समराज से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया गया और आगे भी अवाम की तरक्की के लिए मज़ीद नई स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए इन स्कीमात के फ़वाइद से फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में अवाम के लिए काम करने वाले हरकियाती क़ायद कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। इन्होंने मज़ीद कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार पर आने की सूरत में रियासत व हल्के में मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए बोधन में रेलवे ओवर ब्रिज, फैक्ट्री रिओपन व दीगर तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी शहरी सदार पाशाह मोहिउद्दीन, वर्किंग प्रेसिडेंट हरिकान चारी, रियासत तेलंगाना यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी D रविंदर रेड्डी, शिवालयम चेयरमैन हनुमंता राव, काउंसलर्स तोमू शरत रेड्डी, रामू मी नज़ीर अली, इमरान विश्ववर्धन, प्रमोद प्रसाद व दीगर कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। जिले निर्मल लोकेश्वर मंडल के मुख्तलिफ देहातों में कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट इंतखाबात के तहत कांग्रेस कायदीन की इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई गई। जिले निर्मल लोकेश्वर मंडल में वाक़े मुख्तलिफ देहातों में कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट इंतखाबात के एक हिस्से के तौर पर कांग्रेस कायदीन ने लोकेश्वर मंडल के पिपरी, गढ़ चंदा व राजा रानगर देहातों में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी मंडल सदस्य सुदर्शन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार A सुगना को भारी अक्सरियत से फतह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को पूरा करने के ताल्लुक से वजाहत की व अनक़रीब मुनाक़िद होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार हवाले करने की सूरत में मज़ीद तरक्याती कामों के अलावा अवाम की तरक्की के लिए नई स्कीमात को मुतारफ़ करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पार्टी मंडल सदस्य सुदर्शन रेड्डी, सोसाइटी सदर रत्नाकर राव, सुधीर सोमा, साबिक़ा सरपंच सायन्ना, कांग्रेस पार्टी कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र जिले निज़ामाबाद व निर्मल के हदूद में SST और मुकामी पुलिस की जानिब से बाकायदगी के साथ तनख़ी का अमल जारी है। जिले निर्मल के मुदुल हल्के में लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक SST और मुकामी पुलिस के अलावा मरकज़ी टीम सख्त इक़दाम कर रही है, जिसके तहत मुकामी पुलिस SST के अलावा मरकज़ी टीम मुदुल हल्के के पंचागुड़ी के पास तनख़ी का इनेकात अमल में लाते हुए नकद रकमात व शराब की मुंतकिली अमल में न लाने के लिए सख्त इक़दाम करते हुए हर एक गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाने का मुकामी SI राजकुमार ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि अनक़रीब मुनक़्क़िद होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र नकद रकमात के अलावा अल्कोहल की नक़्ल हरकत को रोकने के लिए SST और मुकामी पुलिस के अलावा मरकज़ी टीम की जानिब से हर एक गाड़ी को बारीक बीनी से तनख़ी अमल में लाई जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल के इजराई के बाद से मिसाली ज़ाब्ता अख़लाक़ नाफिज हो गया है। इंतखाबी अमल के मुकम्मल हो जाने तक अज़ला, शहरों, टाउन और देहातों के मुख्तलिफ मकामात और शाहराहों पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान रकम की मुंतकिली के काबिल क़बूल दस्तावेज़ात पेश ना करने पर 50,000 रुपये से ज़ायद पर मुश्तमिल रकम और ज़ेवरात के अलावा दीगर कीमती अशिया ज़ब्त कर ली जाएगी। वह इंतखाबी अमल के बाद ही ज़ब्त शुदा रकम, ज़ेवरात और अशिया के जायज़ा और काबिल क़बूल दस्तावेज़ात मुताल्लिक़ अहदेदारों के रूबरू पेश करते हुए इसे दोबारा हासिल किया जा सकता है। पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र आलमूर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी ने मागलूर मंडल के कुत्तापल्ली व गुंजली व चिकली देहात में कांग्रेस पार्टी MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। आलमूर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी ने पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी के MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी की हिमायत में मागलूर मंडल में वाक़े गुंजली व कुत्तापल्ली व चिकली देहातों में इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकात अमल में लाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के साथ एक सा बर्ताव करते हुए हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गई 6 गारंटी स्कीमात के समराज से हर एक तबक़े से ताल्लुक़ रखने वालों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। वो हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली 6 गारंटी स्कीमों को मरहलेवार तरीक़े से नाफिज करते हुए हर एक को स्कीमात के समराज से फैज़याब करने के लिए ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक किया जा रहा है, ताकि इन गारंटी स्कीमात के फ़वाइद से हर एक को मुस्तफ़िद करवाया जा सके। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में अवामी हुक्मरानी व कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत तेलंगाना में अवाम को गारंटी स्कीमात के समराज से
फैज़याब करते हुए शहर व मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए फ़ंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ शहर बल्कि मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों के अवाम कांग्रेस हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन है। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने वाले हरकियाती कायद कांग्रेस MP उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को आप अपना कीमती वोट देकर भारी एक सिरे से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। ఇల్లు లేని వాళ్ళు, పెన్షన్ రావాల్సిన వాళ్ళు, రేషన్ కార్డు కావాల్సిన వాళ్ళు, ఇంకా ఏదైనా అవసరాలు ఉంటే మనం పెట్టుకున్నాం. వాళ్ళకందరికీ కూడా కొత్త రేషన్ కార్డులు ఇస్తాం, 4000 రూపాయలు పెన్షన్ కూడా ఇస్తాం, ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు ఇస్తాం. ఇవన్నీ జరగాలంటే మీ అమూల్యమైన ఓటు చేతి గుర్తుకేసి గెలిపించుకోండి. గెలిపించుకుంటే కేంద్రం నుంచి కూడా మనకు నిధులు వస్తాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తుంది. మన నాయకుడు మంత్రిగా అయ్యే అవకాశం ఉంది. మీరు మళ్ళీ తప్పు చేస్తే మాత్రం భగవంతుడు మిమ్మల్ని శిక్షించాలా. ఇందాక అశోక్ అన్న చెప్పిండు రైతులకు ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పనిచేస్తుందో. రేపు ఆగస్టు 15 లోపు మీరు ఏదైతే రుణమాఫీ జరగాల్సింది ఉందో రైతులకు అందరికీ 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏకకాలంలో చేస్తామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిండ్రు. 2 లక్షల దాకా ఎవరైతే అప్పు ఉందో మీకు అందరికీ కూడా ఏకకాలంలో రుణమాఫీ జరుగుతుంది. रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों मुनूरकापुर संगम से ताल्लुक़ रखने वालों ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में कामरेड्डी हलक़े बिकनूर मंडल के बसवापुर गांव मुनूरकापुर संगम से ताल्लुक़ रखने वालों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने पर इन्हें पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तक़बाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दी गई गारंटियों को मरहलेवार तरीक़े के तहत रूब अमल में लाते हुए हर एक मुस्तहिक़ीन तक इन गारंटी के तहत स्कीमात के समराज से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ शहर बल्कि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में सुकूनत पज़ीर अवाम कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में नाफिज करदा गारंटी स्कीमात से काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस MP उम्मीदवार को बारीक सिरे से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने पार्लियामानी इंतखाबात के तहत श्रीकुंडा मंडल के मुख्तलिफ देहातों में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने पार्लियामानी इंतखाबात के तहत कांग्रेस पार्टी MP उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई चिमनपल्ली व पंदी मुड़गू देहातों में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए अवाम को कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रूब अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की व हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ किए जाने वाले गारंटी स्कीमात को मरहलेवार तरीक़े से अमली जामा पहनाते हुए इन गारंटी स्कीमात के फ़वाइद से हर एक तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम के लिए काम करने वाली हुकूमत कांग्रेस पार्टी को वोट देते हुए MP के तौर पर मुकाबला करने वाले टी जीवन रेड्डी को बारीक सिरे से फतेह दिलाने की अपील की। ఏదైనా గ్యారంటీ ఇచ్చిందంటే చేస్తే తప్పకుండా, ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో చేసి మరి స్వాతంత్రం ఇచ్చినటువంటి పార్టీ, దేశానికి తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి పార్టీ, దేశం కొరకు త్యాగం చేసినటువంటి పార్టీ. జవహర్లాల్ నెహ్రూ కానీ మహాత్మా గాంధీ కానీ వీళ్ళంతా కూడా జైలుకు పోయింది దేశం కొరకు. అదేవిధంగా ఇందిరాగాంధీ కానీ రాజీవ్ గాంధీ కానీ దేశం కొరకు ప్రాణాలు అర్పించారు, దేశ రక్షణ కొరకు. కాబట్టి ఆ పార్టీ మాట ఇస్తే మాట తప్పది, ఖచ్చితంగా మనం చెప్పినే అమలు చేస్తామని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పినాం. నాకు ఒకసారి అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పినాం. మీరందరూ దయతోని మీరందరూ మరి తలుచుకుని ఇవాళ నన్ను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించారు. మరి మనందరూ बालकोंडा मंडल के वेनलबी देहात में BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम की तशरीह में साबिका वजीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। बालकोंडा मंडल में वाक़ वेनलबी देहात में BRS पार्टी के MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की जानिब से इनेकात अमल में लाई जाने वाली इंतखाबी मुहिम की तशरीह में साबिका वजीर बालकोंडा रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए अवाम को साबिका CM KCR की हुक्मरानी में किए गए तरक्याती कामों को फलाह बहबूदी स्कीमात के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की। इन्होंने कहा कि अनकरीब मुनक़्क़िद होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में BRS पार्टी MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस मौके पर BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। पार्लियामानी इंतखाबात में फाशिस्ट BJP RSS व NDA जैसी ताकतों को करारी शिकस्त देने की TDSF ने की अपील।
तेलंगाना सोशल डेमोक्रेटिक फोरम TDSF के ज़ेर एहतमाम शहर के प्रगति नगर मनोरकापुर कल्याण मंडपम में जल श्याम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर TDSF रियासती कन्वीनर प्रोफेसर विनायक रेड्डी ने पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम मुखालिफ, किसान मुखालिफ व फाशिस्ट BJP RSS वो NDA ताकतों की करारी शिकस्त की अपील करते हुए इन्होंने नरेंद्र मोदी इंतखाबी मुहिम की तशरीह में फिरकावाराना मुनाफरत की सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने कहा कि मरकज़ में मौजूदा हुकूमत के 10 सालों के दौरे इख्तदार में किए गए तरक्याती काम सिफर होने के बायस फिरकावाराना सियासत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट व कौमी कन्वीनर कृष्णा प्रसाद ने कहा कि मोदी हुकूमत कॉरपोरेट नवाज पॉलिसियों पर अमल पैरा है और अवाम मुखालिफ पॉलिसी अपना रही और इसी के अलावा तालीम व तिब के शोबों को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करने की कोशिश करने का इजहार किया। बीजेपी కార్యకర్తల్ని కానీ ఆ బీజేపీ అభ్యర్థిని కానీ అడగవలసిన అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి. హిందూ ధర్మం సంబంధించిన అంశాలే. అయ్యాను రాముడి గుడి కట్టడం ఇంపార్టెంట్ అని కట్టావు కదా, కట్టినప్పుడు నలుగురు శంకరాచార్యులు ఎందుకు బైకాట్ చేశారు? ఆ నలుగురు శంకరాచార్యులు కూడా ముస్లింలా? ఎందుకంటే ఈనాడు రాహుల్ గాంధీ ప్రస్తావించిన ప్రకటించిన ఎన్నికల మేనిఫెస్టో తర్వాత नरेंद्र मोदी गारू वाली सैन्य राहुल गांधी ने मुस्लिम का अभिमान जिले निजामाबाद में जब्तशुदा नकदी की तफसीलात का इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार व जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार व जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल शाये होने के बाद से अब तक जिले निजामाबाद में 1.22 करोड़ रुपए नकद और 1.28 करोड़ रुपए मालियत का सोना व दीगर कीमती अशिया को जब्त करने का इजहार किया और इसके अलावा महकमे आबकारी के तहत 52,000 लीटर गैर कानूनी शराब को जब्त करने का इजहार किया। इंतखाबी तनक़ी के तहत नकद रकूमात व शराब को जब्त करने का CP कालमेश्वर ने किया इजहार। CP कालमेश्वर ने कहा कि इंतखाबी तनख़ी अमल में लाने के तहत निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में इनेकाद अमल में लाए गए तनख़ी में 1.56 लाख रुपए नकद और 89,490 मालियत का 177.76 लीटर शराब के अलावा नारकोटिक ड्रग्स को जब्त करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बरोज़ जुमा सुबह के अवलीन सातों से हफ्ते की सुबह तक जुकरानपल्ली, निज़ामाबाद, तारमुर, कमरपल्ली, भीमगढ़ पुलिस स्टेशन के हदूद में तनख़ी अमल में लाते हुए 10 केसों में नकद रकूमात व शराब को जब्त करने के ताल्लुक से CP ने वजाहत किया। कांग्रेस उम्मीदवार T जीवन रेड्डी ने 47 साल सियासी जिंदगी में अवाम के लिए किस तरह के खिदमात अंजाम देने के ताल्लुक से BJP MP उम्मीदवार D अरविंद ने किया सवाल। आमिर शहर में इनेकाद अमल में लाए गए किसान मोर्चा इजलास से BJP MP उम्मीदवार D अरविंद ने खिताब करते हुए कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में मुझे MP के तौर पर फतेह दिलाने की सूरत में सिर्फ 1 माह में शुगर फैक्ट्री की कुशादगी अमल में लाने का इजहार किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कायदीन की जानिब से सिर्फ वोट हासिल करने के लिए बनावटी बातों का सहारा लेने पर बरहमी जताई व हुकूमत की जानिब से कायम की गई कमेटी में 2025 दिसंबर तक कुशादगी अमल में लाने के ताल्लुक से कहा गया था। तब CM रेवंत रेड्डी की जानिब से अंदरूनी 17 सितंबर तक कुशादगी अमल में लाने के ताल्लुक से ऐलान करना अवाम को धोखा देने का इजहार किया। కమిటీ వచ్చి ఎంత సిగ్గుమాలింతాను మీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంటే కమిటీ వచ్చి ఏమంటది 2025 డిసెంబర్కి తెరుస్తాము చెరుకు ఫ్యాక్టరీలు అన్నదా లేదా మళ్ళీ ఈ రేవంత్ వచ్చి మొన్న బాస రమ్మవారి మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా సెప్టెంబర్ 17 తెరిపిస్తామంటాడు. అంటే నువ్వు వేసిన కమిటీ చెప్పింది కరెక్టా, నువ్వు చెప్పేది కరెక్టా? ఎందుకే రైతుల్ని మోసం చేస్తారు? దేనికి మోసం చేస్తారు రైతుల్ని? ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నా భాయ్ సాబ్, నీ ఫ్యాక్టరీ వాల్యుయేషన్ చేయి, నీ ఫ్యాక్టరీ వాల్యూ ఎంత బహిర్గతం చేయి, మేనేజ్మెంట్ తీసుకొచ్చి నడిపించే బాధ్యత నెల రోజులలో చేసి పెడతాను. कांग्रेस पार्टी पर अवाम एतमाद करने वाली नहीं है। निजामाबाद पार्लिमानी हल्के से मुताल्लिक़ा तैयारी के इजलास से BRS MP उम्मीदवार बाजडी गोवर्धन का खिताब। निजामाबाद पार्लिमानी हल्के से मुताल्लिक़ा इंतखाबी तैयारी का इजलास ज़िले यूथ व ज़िले ओलंपिक नासदर व दरपल्ली ZPTC बाजडी जगत मोहन के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए। इस इजलास में निजामाबाद पार्लियामेंट उम्मीदवार बाजडी गोवर्धन, ZP चेयरमैन D विठल राव, साबिक़ MLC VG गंगाधर गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर BRS MP उम्मीदवार बाजडी गोवर्धन ने क़ब्ल अज़ वक्त BRS पार्टी के अफराद ख़ानदान को भारतीय राष्ट्र समिति यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। కూడా జాగేసుకుని తిన్నాను నేను, వాడు ఇండ్లు కబ్జా చేసినా నేను, పొద్దున్నేసి మీకోసం సేవ చేశానేమో, తిండి లేక తిప్పలు లేక షుగర్ వచ్చి BP వచ్చి తిండి లేకుండా
పనిచేసిన వ్యక్తి వాళ్ళు నేను గెలిస్తే इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। कांग्रेस एमपी उम्मीदवार 47 साल सियासी जिंदगी में अवाम के लिए किया जवाबदेह। आलमू में मुनाकिदा किसान मोर्चा इजलास से एमपी डी अरविंद का खिताब। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र अब तक 1.22 करोड़ नकद रकूमात के अलावा 1.28 करोड़ मालियत सोना व दीगर कीमती अशिया को जब्त करने का इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया था। श्रीगोंडा मंडल में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। शाहनिजामाबाद के बीआरएस भवन में शानदार पैमाने पर बीआरएस यौम तासीस तकारीब का किया गया इनेकाद। पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई अंजाम देने वाले प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन जीवन रेड्डी एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन के अलावा अर्बन के साबिक एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता व जेडपी चेयरमैन डीवी थर्राव ने की शिरकत। कांग्रेस पार्टी पर अवाम एतमाद करने वाली नहीं है। निजामाबाद पार्लिमानी हल्के से इंतखाबी तैयारियों के इजलास से बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन का खिताब। बांसवाड़ा में बीआरएस पार्टी की यौम तासीस के मौके पर साबिका कानून साज असेंबली स्पीकर एमएलए पोचराम श्रीवास रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए परचम कुशाई अंजाम। आवारा कुत्तों की कसरत में बेतहाशा इजाफा। धर्मपुरी हिल्स में 4 साल मासूम बच्ची अनाबिया पर आवारा कुत्तों का हमला। मजलिसी कायदी ने सरकारी दवाखाने पहुंचकर तेज रफ्तार इलाज को करवाया मुमकिन। जमीयत-उल-उलमा साटापुर की जानिब से मौजूदा हालात को मुल्क में इंतखाबी सरगर्मियों पर खुसूसी इजलास और जलसे-आम का 28 अप्रैल बरोज़ इतवार साटापुर में इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।